हेलो दोस्तों, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 7 मिस्टेक्स जो कि मैक्सिमम बच्चे 10th से 11th क्लास में आने पर करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा मिस्टेक्स को करने वाले हो तो सजग हो जाओ, मत करो, क्योंकि बाद में जाके आप पछताओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 1 के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पता नहीं किसी के कहने में या बहकावे में आ जाते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से अगर तुम कुछ करोगे या आरबीएसई बोर्ड से तुम कुछ करोगे या स्टेट बोर्ड से अगर चेंज करके सीबीएसई बोर्ड में आ जाओगे या फिर यार आगे की पढ़ाई तो पूरी की पूरी अंग्रेजी में ही होने वाली है, तो आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के अंदर आ जाओ। तो जो लोग 10th से 11th क्लास में आते हैं और इन सभी बहकावों में आके अपना या तो मीडियम चेंज कर लेते हैं या फिर अपना बोर्ड चेंज कर लेते हैं। देखो, बोर्ड चेंज करने से तो फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट मीडियम चेंज करने से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी। अभी तक आप जिस मीडियम से पढ़ते आए हो उसी मीडियम से आप 11th एंड 12th की पढ़ाई भी करो। आगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंग्लिश के अंदर। अगर आप पढ़ाई करने वाले हो आगे की तो आप आसानी से अडेप्ट कर लोगे। मेरा खुद का एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैं 12th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद में इंजीनियरिंग मैंने करी थी, तो वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश के अंदर था, बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सीखने की अगर शिद्दत होना तो यार आसानी से सीख जाते हो, और अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक नंबर 2। तो खैर इस बार तो 10th के बोर्ड हो नहीं रहे, लेकिन हर साल मैंने देखा है कि बच्चे मार्क्स के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करते हैं। जैसे किसी ने फिक्स कर रखा हो कि 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब साइंस चूज़ करनी है। अगर 70 to 80% आ रहे हैं, इसका मतलब कॉमर्स चूज़ करनी है। और अगर आप 70% या 60% से नीचे हो, इसका मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे, आर्ट्स लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। तो अगर मान लो आपके 10th में कम नंबर आए, हो सकता है सोशल स्टडीज़ की वजह से, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स की वजह से आपके कम नंबर आए हों, और आपके हो सकता है मैथ्स और साइंस के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर हो, या फिर नंबरों को मारो गोली, यार आपका इंटरेस्ट हो गया, आपको साइंस पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप साइंस लो ना। और आपके भले कितने ही अच्छे मार्क्स आए हो, 95% आए हो, बट आपको पोइट्री अच्छी लगती है, लिटरेचर अच्छा लगता है, जर्नलिज्म के बारे में आप सोचते हो, ठीक है ना, पॉलिटिशियन और कुछ अच्छे बोलते ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आप जाने की सोचते हो, तो आप क्यों साइंस ले रहे हो? आप ह्यूमैनिटीज़ लो, आप कॉमर्स लो। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज़ करो, है ना। कभी भी मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आती है तो अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को फॉलो करते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे जुदा होते ही आपके प्राण सूख जाएंगे। यार ऐसा कुछ नहीं है। इतनी छोटी सी तो आपकी स्कूल है, आप अलग अलग क्लासेस के अंदर बैठोगे, बल्कि जब दूरियां बढ़ेगी तो प्यार भी बढ़ेगा, मतलब दोस्ती भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है ना। तो कभी भी किसी को फॉलो करते हुए कोई स्ट्रीम मत चूज़ किया करो कि यार अगर मैं इसके पीछे पीछे XYZ पर्सन के पीछे पीछे अगर साइंस ले लूँगा तो फिर मुझे उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये सब कुछ अभी सोचने की आपकी उम्र नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों के पीछे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, अपनी पूरी की पूरी लाइफ अगर आप इस छोटे से डिसीजन के ऊपर बेस्ड रख दोगे, तो फिर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा आगे जाके। तो प्लीज़ ये मिस्टेक आप ना करें। मिस्टेक नंबर 4। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आर्ट्स के अंदर और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस नहीं हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करियर ऑप्शंस नहीं बताए गए हैं आर्ट्स के और ह्यूमैनिटीज़ के। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर बादशाह हो ना, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो, तो आप हमेशा बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, हमेशा बहुत अच्छा नाम कमाओगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत कम करियर ऑप्शन है, बहुत कम स्कोप है, तो चलो ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेते हैं। मिस्टेक नंबर 5। जैसा लोग ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सोचते हैं कि बहुत कम ऑप्शन है, वैसे ही लोगों को गलत फहमी है कि साइंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। भाई साहब, साइंस ले लेंगे तो पक्का जीवन के अंदर सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, अगर आप साइंस लेके साइंस के सबसे फिसड्डियों में से एक हो तो फिर आपकी हालत ह्यूमैनिटीज़ वालों से भी बुरी होगी। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैंने देखा है बच्चों को साइंस लेने के बाद में इतना बुरा पछताते हुए कि फिर ज़िंदगी भर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। तो यार आपको ये गलती नहीं करनी। ये सब गलत फहमियाँ हैं। अगर आप करियर ऑप्शंस की नज़र से देखते हो तो सारी की सारी स्ट्रीम्स बेटर है। प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी कुछ चूज़ करना है उसका किंग बनना है, उसका बादशाह बनना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, राइट। मिस्टेक नंबर 6। खासकर साइंस वाले ये गलती करते हैं।
जब वो 11th-12th क्लास के अंदर आते हैं तो वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कोचिंग के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर, कि उनके पास में टाइम ही नहीं बचता कि वो अपनी हॉबीज़ को, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा नर्चर कर सकें। और यहाँ पर शायद वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। देखो, आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, वो तो काम आएगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काम आएगी आपकी सोशल स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, आप एक इंसान के साथ किस तरीके की रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। और ये कब आती है, जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स के अंदर, अपनी हॉबीज़ के अंदर, इन सब चीज़ के अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम के इस गलती को दोहराते हैं कोचिंग की वजह से, पता नहीं जाने क्या क्या कारणों की वजह से। किसी को अगर पढ़ने की हॉबी है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की आदत है, तो वो नॉवेल्स पढ़ना छोड़ देता है। किसी को गेम्स की अगर आदत है तो वो गेम्स छोड़ देता है। ये मत करो यार। पढ़ाई जो है वो लाइफ का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उसको उतना ही आदर, उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। मेरी फ़िलॉसफी ये कहती है कि आज के टाइम पे बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, बच्चे को कम पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ाई को ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप पढ़ाई को जितनी ज़रूरत है उतना ही समय दोगे। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं को डेवलप करने में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 7th मिस्टेक। ये बहुत कॉमन है। बच्चे 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सा गढ़ जीत के आए, कौन सी लड़ाई जीत के आए। फिर उन्हें लगता है कि यार अब थोड़ी देर आराम करेंगे, तो वो 11th क्लास के अंदर पढ़ने के मूड के अंदर ही नहीं होते। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि 11th और 12th की क्लास किसी भी स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो रिलेटेड है। मार्क्स के नज़रिए से नहीं बोल रहा मैं, सीखने के नज़रिए से बोल रहा हूँ। तो अगर आप 11th के अंदर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली 12th के अंदर और आगे लाइफ के अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 11th को बहुत ही ज़्यादा लाइट ले लेते हैं। प्लीज़ ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपको जिस स्ट्रीम के अंदर अपना समय गुजारना है, उस स्ट्रीम से आप लव, प्यार डेवलप नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ के अंदर। सो यार, ये 7 मिस्टेक मैंने बताई है और आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप इनमें से कितनी मिस्टेक्स करने वाले थे इस वीडियो को देखने से पहले। और आप मुझे ये भी बताओ कि क्या आपको मेरी बातें समझ में आई, क्या अब आपको समझ में आया कि मुझे क्यों ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, कितना ज़्यादा कुछ स्टेक के ऊपर है अगर मैं ये मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स के अंदर अपन और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सीरीज़ के, तब तक के लिए बाय।